हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे वीडियो में लगातार बने हुए होंगे। आज हम बात करेंगे, देखिए कुछ महिलाओं की कुछ आदतें बुरी होती हैं जिसकी वजह से बिल्कुल भी पैसे नहीं बच पाते हैं और आप बचत नहीं कर पाती हैं। कहा जाता है कि हम कुछ चीज़ों की आदतें बना लेते हैं, फिर उन आदतों से हमारी शख्सियत बनती है। ज़्यादा बचत, अधिक खर्च और बेवजह कर्ज लेने से बचना कुछ ऐसी अच्छी आदतें जिनसे दूर रहने से ज़िंदगी आसान हो सकती है। हालांकि रुपए पैसे से जुड़े मामलों की अच्छी समझ रखने वाले लोग भी अक्सर इन आदतों के शिकार हो जाते हैं। बहुत से लोग बिना सोचे समझे कुछ आदतें अपना लेते हैं जो धीरे धीरे उनकी व्यक्तिगत कमाई को नुकसान पहुंचा देती है। इनसे सबसे आम है जल्दबाजी में खरीदना, बिना बजट के खर्च करना या छोटी चीज़ें पर पैसे उड़ाना। शुरुआत में ये नुकसान छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन समय के साथ अक्सर बड़े हो जाते हैं। ये अगर समय रहते इन आदतों को नहीं बदला गया तो आपकी आर्थिक स्थिति को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। और कुछ महिलाओं की बहुत ही बुरी आदतें पड़ जाती हैं, जैसे कि नंबर 1, देखिए घर से बाहर निकलती हैं और पानी की बोतल ही ले जाना भूल जाती हैं, और जब बच्चा मांगता है तो पानी की बोतल बोलती हैं अपने हस्बैंड या जो भी आपके साथ है उनको से कि आप एक पानी की बोतल ले लीजिए। जो भी ब्रांड की बोतल अवेलेबल है आपके पास वो खरीद लेती हैं। देखिए घर से निकलते ही आपको 1 बोतल या 2 बोतल, आपके साथ बच्चे हैं तो आपको ज़्यादा पानी ले जाने की ज़रूरत होती है। आप देखिए पानी घर से ही ले जाएं, बाहर खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके ये फिजूल के खर्चे हैं, बेमतलब के खर्चे हैं जो बाहर पैसे, देखिए आपको तब तो समझ में नहीं आता है, आपको छोटे छोटे खर्चे लगते हैं, लेकिन बाद में आपको समझ आता है कि ये बेवजह के खर्चे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए थे। अगर आप घर से पानी ले जा सकती हैं तो आप ले जा सकती हैं। ज़रूरत ना होने पर भी चीज़ें खरीदना, ऑनलाइन शॉपिंग या आकर्षक डिस्काउंट लोगों को बार बार ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए उकसाते हैं जिनकी उन्हें वास्तव में ज़रूरत नहीं होती है। बिना योजना के की गई ऐसी खरीदारी धीरे धीरे आपकी मासिक आय का बड़ा हिस्सा खत्म कर देती है। आदत बचत को प्रभावित करती है और आने वाले समय में पैसे की किल्लत की वजह बन सकती है। ऐसे में कोई भी चीज़ खरीदने से पहले ठहरें, सोचें और अपनी ज़रूरत समझें। देखिए कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि बस सेल लगी हुई है तो उसमें खरीदने चली जाती हैं। हर 15 दिन में सेल लगी है तो उसमें खरीदने चली जाती हैं, चाहे उन कपड़ों की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत ना हो उस सामान की, फिर भी खरीद के ले आती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सेल तो लगती ही रहती है, सेल लगी है तो क्या उसमें फ्री में थोड़ी चीज़ें मिल जाती हैं, पैसे तो उसमें भी देने पड़ते हैं। इसलिए अगर आपको ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है चीज़ की, तो बिल्कुल भी ना खरीदें और अनावश्यक खर्चे बिल्कुल भी ना करें। और देखिए फालतू के शॉपिंग में तो पैसे बिल्कुल भी देखिए वेस्ट नहीं करने चाहिए। आपको हो सके तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। कुछ महिलाओं की ये बुरी आदत होती है कि सेल लगते ही बस खरीदने चली जाती हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, बिल्कुल भी इन चीज़ों से बचना है और अपने पैसे बचाने हैं और बचत करनी है। नंबर 3, बजट ना बनाना और बचत को नज़रअंदाज करना। ऐसे लोग जो मासिक खर्चों पर बजट नहीं बनाते हैं उन्हें अक्सर यह नहीं पता होता कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। इसके अलावा आपातकालीन बचत की कमी, बीमारी या नौकरी जाने जैसे हालातों में बड़ी दिक्कतें खड़ी कर देता है। सही तरीका है कि हर महीने खर्च की एक योजना ज़रूर बनाएं। हर महीने कुछ राशि बचत के लिए अलग रखें। यह आपके मुश्किल वक्त में आर्थिक सहारा दे सकती है और आपको बचत ज़रूर करनी चाहिए। कई महिलाएं यह सोचती हैं कि अभी खर्च कर लो, आगे किसने देखा है। ऐसा नहीं, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होगा। इसलिए आप बजट बनाकर, शुरू में ही आप बजट बना लेंगी और जो सेविंग के पैसे हैं वो अलग कर देंगी तो आप काफ़ी बचत कर पाएंगी और इन चीज़ों से बच पाएंगी। देखिए बजट बनाकर आप काम करेंगी तो आपके सारे पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं होंगे, आप बचत भी कर लेंगी और अपने घर के खर्चे भी आसानी से चला सकेंगी। इसलिए आप बजट बनाकर ज़रूर रखिए। क्रेडिट कार्ड और छोटे खर्चों से होता है बड़ा नुकसान। क्रेडिट कार्ड का बार बार इस्तेमाल और उसका पूरा भुगतान न कर पाना कर्ज का कारण बन सकता है। वहीं रोज़ाना के छोटे छोटे खर्चे जैसे कॉफ़ी, फास्ट फूड या बार बार टैक्सी लेना भी पड़ सकता है आपको परेशानी में। ये खर्च दिखने में छोटे छोटे लगते हैं लेकिन महीने के अंत में उनको जोड़कर बड़ा बन जाते हैं। अपने हर खर्च पर नज़र रखें और गैर ज़रूरी खर्चों से बचने की कोशिश करें ताकि आपका
वित्त नियंत्रण में रहे और आपको हर जगह क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं, देखिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है वहीं इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है, छोटे छोटे खर्चों से भी काफ़ी खर्चा हो जाता है। लास्ट में महीने में आप अगर जोड़ेंगे तो वो काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाता है। इसलिए छोटे छोटे खर्चों को करने से बचें, फालतू खर्चों से। देखिए अगर आप कई महिलाओं की यह आदत होती है कि घर से निकल रही हैं तो खाना या कुछ भी लेकर घर से नहीं जाती हैं, बस सोचती हैं बस बाहर जाकर ही खा लेंगे। अगर बच्चा है आपके साथ में तो थोड़ा बहुत खाना या स्नैक्स लेकर ज़रूर जाएं घर से। इसलिए आप देखिए ऐसा नहीं है कि बाहर ही जाकर खाना है, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। इसमें बहुत सारे पैसे हमारे देखिए वेस्ट हो जाते हैं और हेल्दी भी नहीं होते बाहर का खाना। इसलिए आप घर पर ही कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह बनाकर ले जाइए। बच्चा है तो उसके लिए ज़रूर लेके जाइए। और थोड़ा बहुत अगर मन है आपका, अगर आपको लगता है कि आप खा सकते हैं तो बाहर थोड़ा बहुत खा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सारा खाना आप बाहर ही खा लें। इससे बहुत सारे पैसे आपके बचत हो जाएगी, ऐसा करेंगे तो आप। अगर आप अपने हर महीने के खर्च पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि रसोई के दालों से लेकर मसालों तक को खरीदने के लिए ढेर सारा खर्च करना पड़ता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप सामान को अच्छे से इस्तेमाल करें और आप अपनी लिस्ट को तैयार करें, क्या सामान लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है। जैसे मान लें कि आप दाल उबाल रहे हैं तो उससे पहले इस बात पर गौर करें कि दाल को कितने लोग खाने वाले हैं। ऐसा करने पर भी दाल ज़्यादा नहीं बनेगी और आपको आपका खाना नहीं फेंकना पड़ेगा। आप इससे भी काफ़ी बचत कर सकती हैं। अगर फिर भी कोई सब्ज़ी या दाल ज़्यादा बन गई है तो उसे फेंकने के बजाय किसी और तरीके से खाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि बची हुई दाल में आटा गूँथकर आप पराठे बना सकते हैं और बच्चों को बहुत ही अच्छे लगते हैं। इससे भी आप काफ़ी बचत कर सकती हैं। और घर का सामान या किचन का सामान जब भी लेने जाएं आप अपनी लिस्ट तैयार करके जाएं। पहले सामान को देख कर जाएं, क्या क्या आपको सामान लेके आना है, क्या क्या नहीं लेके आना है। जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है उस सामान को पहले लाइए, पहले लिखिए। उसके बाद जो भी सामान आपको जिसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से लेके आइए। काफ़ी बचत हो जाएगी इससे। कई बार तो हमारे पैसे का अधिकतर हिस्सा गैर चीज़ों पर खर्च हो जाता है, जैसे बिना सोचे समझे ऑनलाइन शॉपिंग करना, बाहर खाना खाना या फालतू की चीज़ें खरीदना। ये सभी खर्चे छोटे छोटे होते हैं लेकिन समय के साथ ये बड़ी रकम बन जाते हैं। इसलिए इन खर्चों से पहले प्लान करना बहुत ही ज़रूरी है और बजट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। बचत को प्रायोरिटी नहीं देना। कई महिलाओं की आदत होती है कि वे अपने पहले खर्च करते हैं और बचत को सबसे लास्ट में रखते हैं। यह आदत उन्हें पैसे बचाने से रोकती है। जब हम पहले खर्च करते हैं तो अक्सर हमारे पास बचत के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए बचत को प्रायोरिटी देना बहुत ही ज़रूरी है। एक अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी सैलरी या आपको जो घर खर्च में पैसे मिलते हैं, फिक्स अमाउंट हिस्सा सीधे बचत के लिए अलग रख दें। इससे आप बचत भी कर पाएंगी और आपके फालतू के खर्चे भी नहीं होंगे। जो भी आप खर्च करना चाहती हैं उसमें से आप पहले ही उठाकर रख देंगी पैसों को, जो बचत करना चाहती हैं, तो आपके पैसे ज़रूर ही बचेंगे और आप अच्छी खासी सेविंग इकट्ठा कर पाएंगी। ज़रूरत पड़ने पर आपको वो पैसे या अमाउंट काम ज़रूर आएगा। इसलिए आप बचत करना आज से ही शुरू कर दीजिए। इन आदतों को बदल लेंगी तो आप अच्छी खासी अमाउंट इकट्ठा कर सकती हैं और जमा कर सकती हैं और सेविंग कर सकती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप पास सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे चैनल रियल लाइफ विद चेतना को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।